अच्छा जी दोस्तों, ये हम ना आज चूज़े को ना खोलने लगे हैं। ये मर गया था चूज़ा, इसकी मोर्टेलिटी हो गई थी। तो चूज़े को खोलने का तरीका ये कि आपने आराम से ही खोलना है इसको, ठीक है ना। अब ये देखें, इस तरह जिस तरह इसके खंभ वगैरह उतारे जाते हैं उसी शेप में आपने इसको खोल लेना है। अब ये देखें, ये हमने चूज़ा खोल लिया है। पोटे इसके के अंदर फीड है, मगर इसकी मौत हो गई है। क्यों हुई है, किस लिए हुई है, ये हम दिखाएंगे आपको। ले जी, इसका जो है ना ये पित्ता जो है ना बहुत बड़े साइज़ का हो गया है। पित्ते में फॉल्ट आया है। अब इसकी जो वीडियो है ना हम यानी कि भी पूरी दिखाएंगे। अच्छा, ये पित्ते के बारे में आपको बाद में बता रहा हूँ। ये दिल है ना, ये देखें, सीधा से आपको दिखा रहा हूँ। दिल को देखें आप, दिल के अंदर भी झिल्ली यानी कि भी बन रही है हल्की हल्की। ये देखें, ये झिल्ली है, नहीं तो ये दिल इस तरह बिल्कुल सफ़ेद होता है, यानी कि ना ये झिल्ली नहीं होती है। गौर से देखिएगा, आप जूम करें कैमरे को। ये दिल के इर्द गिर्द झिल्ली बनी हुई है। ये स्ट्रेस का भी शिकार था, ठीक है ना। और इसका जो पित्ता है ना मुतासर है। इस तरह ये पित्ता सूज गया है, बहुत बड़े साइज़ का हो गया है। कलेजी इसकी फ़िलहाल ठीक है, इसको जिगर कहते हैं ना। वो पित्ते ने उसको, कलेजी को, जिगर को जो है ना वो डैमेज थोड़ा सा किया हुआ है। मज़ीद आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं होती है तंदुरुस्त चूज़े के अंदर। अब ये देखें, ये पित्ते का साइज़ बड़ा हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ भी इसका हरा रंग लगा हुआ है पित्ते का। कलेजी फ़िलहाल ठीक है। ये दिल के साथ यहाँ पे भी झिल्ली भी है दिल के अंदर, जो कलेजी यानी कि भी टैब या ब्लड है क्या है, और ये हम डॉक्टर साहब को जाकर दिखाएंगे। ये दिल के बाहर भी झिल्ली है, ये साथ भी झिल्ली आपको अगर वाज़े नज़र आ रही हो तो ये इसकी बीमारी की अलामत है। ये एक चूज़ा था इस तरह का, ये काफ़ी दिन से बीमार था, आज इसकी मोर्टेलिटी हो गई है। अब ये देखें, ये साइडों पे सारी झिल्ली है। मैंने वो गोश्त अलहदा किया था ना, जो पेट था इसका। अब यहाँ पे भी इसकी झिल्ली नज़र आ रही है, ये झिल्ली है। नीचे इसके ना अंतड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये इसको हमने झिल्ली को भी काट लिया है। अब इसकी अंतड़ियाँ भी देखेंगे। अंतड़ियाँ जो है ना इसकी, ये देखें, इस टाइप की हैं, जैसे फूली हुई हों अंदर से। ये टाइप है इसकी। बड़ी आंत है, ये भी काफ़ी फैली हुई लग रही है, ये चीज़ है। और सबसे अहम जो बात मैं आपको गोली वाली बता रहा था, ये रही गोली इसकी। ये इसकी गोली भी बनी हुई है। ये पखाने वाली इसकी जगह है, जहाँ से ये पानी बाहर खारिज करता है, पोटी निकालता है। ये चीज़ नहीं होती है, मगर इसके ये चीज़ भी बनी हुई है। यहाँ पे भी झिल्ली है, जगह जगह पे इसकी झिल्लियाँ बनी हुई हैं। और ये इसका ना अंतड़ियाँ बाहर निकालेंगे, और ये सारा झिल्लियों का शिकार है। ये इसके गुर्दे भी हैं जी, सारे नज़र आ रहे हैं आपको। नज़दीक करें, जूम कर दें इसको, ठीक है जी। ये सारा मुतासर है इस टाइप का जी। इसके अंदर से मवाद निकला है, ये मवाद है इसका। इस टाइप में, इस हालत में है सारे का सारा, ये मवाद है जी इसका। अब इसको साफ़ करेंगे हम। ये देखें, ये साफ़ किया हमने। अब ये जिस बीमारी का शिकार है, ये आपको प्रॉपर पूरी की पूरी हम तफसील बताएंगे कि क्या इसको मसला था। जी इसकी, ये अंदर वाली इसकी झिल्ली भी जो है ना ख़राब हुई पड़ी है, जो पोटे के अंदर होती है। ये खली उतारनी पड़ती है ज़ोर लगा लगा, मगर ये खुद ही गली हुई है, तो ये इस तरह का मुतासर है। ये यहाँ पे हमने ये पूरा पोटा खोल लिया है जी। ये पूरा पोटा खोलने के बाद जो है ना इसकी ये कंडीशन है सारी की सारी। ये देखें, ये चीज़ है, इसमें दाने दाने से नज़र आ रहे हैं पोटे के। बकाया ये चीज़ साफ़ है, इसकी खलड़ी सारी ना डैमेज है।
ये इसका आपको ये दिल इसका निकाल लेते हैं हम बाहर। ये फेफड़े नज़र आ रहे हैं सामने, फेफड़े सही हैं इसके। ये हमने सीजर से ना इसको काट लिया है सारे को, ये बड़ी आंत को। इसके अंदर ऐसा मवाद निकल रहा है, ये मवाद निकला है और ये इस ट्रैप में है, इस हालत के अंदर है, ठीक है ना। ये देखें पित्ते का साइज़ देखें जी आप। सबसे बड़ा जो फॉल्ट था ना पित्ता, इस टाइप का पित्ता, ये बहुत बड़े साइज़ का। ये बड़ी मुर्गी में भी इससे छोटा होता है पित्ता और पतला होता है लंबाई के अंदर, इसमें लगा होता है। ये तो गेंद की तरह बन गया, गोल गोल हो गया सारे का सारा। और यहाँ पे इसको ये वाइट इसके अंदर मवाद भरा हुआ है सारा पोली के पास, गुब्बारे के अंदर जो है ना। इस कलर में निकला है जी, ये कलर आया है पोटे का। ये देखें ये सारी लहरें बनी हुई हैं। तंदुरुस्त जानवर में ये लहरें नहीं होती हैं। ये सारा अंदर से गला हुआ है, जैसे सूजा हुआ या फूला हुआ है, इस टाइप में आया है सारे का सारा। अच्छा जी, ये जो हमने चूज़ा खोला था ना, उसकी बीमारी डायग्नोज की है कि इनको बुखार है, बुखार भी शदीद किस्म का है, ठीक है ना। इसके लिए हम नेफ्लोसोल के नाम से ये है दवाई जी, ठीक है ना। फ्लोरफेनिकॉल इसको बोलते हैं जी, ठीक है ना। फ्लोरफेनिकॉल इसको बोला जाता है। बहुत अच्छी दवाई है ये। अच्छा, ये हैपा मर्ज है। अब हम इन दोनों ही दवाइयों का कम्बिनेशन करेंगे। ये फ्लोरफेनिकॉल जो है ना, हमने नेफ्लोसोल, ये हम इनको देंगे। अब हैपा मर्ज जो है ना, रात हमने इनको रखा था पानी, तकरीबन 35 ml नेफ्लोसोल था, फ्लोरफेनिकॉल। ये कई नामों से आता है नेफ्लोसोल, अब ये मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ नाम रखा हुआ। तो इसका असल जो फार्मूला है ना, क्लोरफेनिकॉल है, ठीक है ना। किसी भी नाम से हो, ये क्लोरफेनिकॉल के नाम से यानी कि मिल जाता है। एंटीबायोटिक है, यानी कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है बुखार के अंदर। ये हैपा मर्ज जिगर के लिए होता है, जिगर की तमाम शिकायत दूर कर देता है। जो चूज़े खाते पीते नहीं है तो वो फिर खाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों हमने मिक्स किया था, रात हमने पानी इसका रखा था, रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह। चूज़े अच्छे हो गए हैं, यानी कि भी सेहतमंद हो गए हैं। वो जो बीमारी है ना, उसने असर तोड़ दिया है। कहाँ 5, 7, 10 यानी कि रोज़ के निकल रहे थे, यानी कि फ्लाग में से कहाँ, यानी कि अब यानी कि सुबह में 2 चूज़े उठा कर लाए हैं, यानी कि 8 चूज़ों का रिज़ल्ट का फ़र्क पड़ा है। तो ये हमने अब जो है ना 8 घंटे के लिए रखना है। हम तकरीबन ये 50 ml फ्लोरफेनिकॉल लेंगे और 50 ml जो है ना हैपा मर्ज लेंगे। ये दोनों ही मिक्स कर इसका कम्बिनेशन बनाकर जो है ना इन चूज़ों को डालेंगे। आगे ऊपर जाके मैं फ्लाग की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, आज 47 दिन का हमारा चूज़ा जी, माल भी उठ रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारा माल हमने इनके सेल कर दिया, देख लें आधे से भी कम शायद रह गया है, बकाया माल इनके सेल हो गया है। ये फ्लोरफेनिकॉल हमने इनको दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले 2 दिन पहले की वीडियो इसमें देखें आप। चूज़े ना धीरे धीरे ऐसे सुस्त हुए पड़े थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। फिर इसमें से जब वो निकलते रह गए ना चूज़े सारे, यानी कि भी 5-7 रोज़ाना के, यानी कि वो बीमार ढीले। फिर इसकी बीमारी डायग्नोज की, जो पित्ते वाला मसला आ रहा था, जैसा कि चूज़ा हमने ये खोल कर आपको दिखाया है, तो उसमें देखें पित्ता सूजा हुआ था। बज़ाहिर इनको कोई और अलामत नहीं थी, तो वो पित्ता सूजने की यानी कि अलामत बुखार की थी, मुसलसल बुखार था, मगर पूरे फ्लाग को नहीं था, इक्का दुक्का चूज़े को था। तो फिर फैसला ये किया गया है कि पूरे ही फ्लाग को फ्लोरफेनिकॉल और हैपा मर्ज मिक्स करके दिया जाए, ठीक है ना। रात ये चलता रह गया, तो अब जो है ना पानी ख़त्म हुआ पड़ा है। अब 1 घंटा हमने 2 घंटे ना पानी इनको नहीं दिया, तो अब ये इनके प्यासे हैं। ये जैसे ही दवाई वाला पानी इनको डाला कि जो तेज़ी से पानी पिएंगे और इंशाल्लाह ये बकाया जो इनमें थोड़ी बहुत ही अलामत होंगी किसी किसी चूज़े के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। पूरे फ्लाग को जो है ना ये दवाई देने का फ़ायदा ये होता है कि अब हम इनमें से कोई चूज़ा ढूंढ नहीं सकते हैं। मिलता हमें वही चूज़ा है जो सिर्फ ढीला होता है या बीमार होता है, बीमारी का शिकार होता है। मिलता उस वक्त है जब वो यानी कि उसका एंड हो जाता है, ठीक है ना। आज
से पहले कल की जो वीडियो हमने डाल दी है उसमें हमने बीमार चूज़ों का भी सेटअप दिखाया है कि बीमार चूज़ों को हमने किस तरह तंदुरुस्त किया था। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उसमें जो था ना यानी कि हमने वो पीके मर्ज वाला यानी कि वेब्रामाइसिन ग्लूकोज वगैरह मिक्स करके और ऐसा मिलाकर जो यानी कि मिक्सर बनाकर यानी कि उनके आगे रखा था, उसका रिज़ल्ट आया जो उसमें मोर्टेलिटी 0 हो गई है। पहले 2-3 रोज़ाना के हिसाब से मर रहे थे। ये देखें माशाल्लाह उड़ के मेरी तगारी के अंदर आ रहे हैं। ये दवाई वाला मैं यानी कि ना बनाने के लिए अभी मैंने गोद में ही उठा रखा है, अभी बनाया नहीं है। तो ये यानी कि अब माशाल्लाह चुस्त चलाक हुए पड़े हैं। ये देखें सारे के सारे चूज़े इनमें फ्लाग में के अंदर ना कोई भी ढीला नहीं नज़र आएगा। ये देखें ये सारे के सारे आ रहे हैं माशाल्लाह। फ्लाग हमारा ये बड़ा भी हो गया है और तेज़ी से सेल भी हो रहा है। ठीक है ना, रोज़ाना की बेस पे माल उठता जा रहा है। ये कमरा भरा होता था, ये देखें ये खाली हो गया है। अब जो चूज़ा रह गया फ्लाग के अंदर है, सारे का सारा यानी कि शेड के अंदर है, कमरे के अंदर नहीं है। कमरा खाली है, इसमें तकरीबन थोड़े से हैं। ये 100 दाने आपको नज़र हैं, बताया जो है ना 700-800 दाना जो है ना इधर बाहर फिर रहा है सारे का सारा। ये देखने में ऐसे थोड़े से नज़र आ रहे हैं मगर काफ़ी सारे दाने। आज हम इनको मेडिसिन डालेंगे जी ये, और इंशाल्लाह सुबह से जो है ना सही हो जाएगा। आपने भी इसी तरह केयर करनी है, नहीं केयर करेंगे तो उसका नुकसान आपको होना है जी, किसी को नहीं होना है। ठीक है जी दोस्तों, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।